चलिए शुरुआत करते हैं कमोडिटी से जुड़ी बड़ी खबरों का। और सबसे पहले यहाँ हम फोकस करेंगे एग्री मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरों का। उसके बारे में हम आपको अपडेट देंगे। उसके बाद कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जिनसे कि समझेंगे कमोडिटी मार्केट में रणनीति क्या होनी चाहिए। आज तो ये आपकी स्क्रीन पर एक एक करके एग्री मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरें चलेंगी, जिसमें कि शुरुआत सबसे पहले करते हैं जीरा के साथ। कमेंस में हमने देखा अप्रैल वायदा 23,600 के करीब जोरदार बिकवाली थी यहाँ पर। और धनिया की बात करें तो यहाँ पर भी बिकवाली का दबाव था। 7,720 के पास धनिया में कारोबार हो रहा था। हल्दी 17,600 के करीब ऊपरी स्तरों से हल्दी में भी बिकवाली थी। ग्वारगम और ग्वारसीड की बात करें तो यहाँ पर भी कीमतों में दबाव है। ग्वारगम में 9,960 के करीब कारोबार, कमजोर मांग से कीमतों पर दबाव देखने को मिला। और ग्वारसीड में भी बिकवाली का दबाव था। अप्रैल वायदा 5,170 के करीब कारोबार कर रहा था। अब बात करते हैं कैस्टर की, तो कैस्टर में भी अप्रैल वायदा 5,900 के करीब, लेकिन यहाँ पर हल्की तेजी देखने को मिल रही थी। सनफ्लावर ऑयल में दायरे में कारोबार हो रहा था और भाव करीब 885 रुपए के करीब यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नजर आया। कॉटन केक में की कीमतों में भी दबाव, अप्रैल वायदा 2,600 रुपए के ऊपर। कपास की बात करें तो आगे सप्लाई बढ़ने का अनुमान है और उसके चलते हमने यहाँ पर एक रिएक्शन देखा था। कपास में 1580 के करीब यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेंथा ऑयल में भी दायरे में कारोबार 930 रुपए के करीब। तो हमने एग्री मार्केट में ज्यादातर जो कमोडिटीज थी वो दबाव में ही कारोबार कर रही थी, हल्के दायरे में भी ट्रेड होते हुए दिखाई दिया। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वहां पर नजर नहीं आ रही थी। चलिए अब एक्सपर्ट को भी हमारे साथ जोड़ते हैं और उनसे समझेंगे कि कमोडिटी मार्केट में आज क्या करें। एचडीएफसी सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अनुज, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो पहले तो शुरुआत एग्री कमोडिटी से ही करते हैं और यहाँ पर जीरा पे अपनी राय दीजिए। लगातार बिकवाली बनी हुई है। अप्रैल वायदा में भी कल करीब 3% की बिकवाली देखने को मिली। यहाँ से ट्रेड कैसे लेना चाहिए जीरे में, आगे क्या लेवल्स देख रहे हैं आप? पूजा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, फिजिकल मार्केट में जीरा के भावों में नरमी देखी गई है क्योंकि अराइवल काफी इंक्रीज हुई है और उसका असर भावों पे रहा है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल मसालों के अंदर अराइवल का प्रेशर है। इस बार क्रॉप भी अच्छी देखने को मिली है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जीरा के भावों में नरमी देखने को मिल रही है। जीरा में यहाँ पर नरमी देखने को मिल रही है। अनुज जी, धनिया में क्या ट्रेड लें? यहाँ पर भी बिकवाली हावी है। फैक्टर्स जो नजर आ रहे हैं वो कमजोर यील्ड है, उसका असर कीमतों पर पड़ रहा है और आवक में और बढ़ोतरी के अनुमान से भी कीमतों पर दबाव है। हम देख रहे हैं अप्रैल वायदा भाव 7,720 के रुपए के पास कारोबार कर रहा था। तो यहाँ से धनिये की चाल कैसे रह सकती है? देखिए, एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी है और हमने देखा था लोअर लेवल्स पे इसमें खरीदारी भी देखने को मिली थी फिजिकल मार्केट में। हालांकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट डिमांड का असर रहेगा। तो धनिया हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट रहेगा। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं निचले स्तरों पर यहाँ पे खरीदारी लौट के आ सकती है। तो इस पर नजर रखना चाहिए। निचले स्तर आए तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो कंटिन्यूस बढ़ती हुई दिख रही है, उसका असर भावों पे रहेगा। तो यहाँ पर हमें लगता है कि खरीदारी के साथ ट्रेड लेना चाहिए। खरीदारी का ट्रेड यहाँ पर आप लेके चल सकते हैं धनिये में निचले स्तरों से। हल्दी की बात करें, टर्मरिक में, तो यहाँ पर भी हल्का दबाव और ऊपरी स्तरों से कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आगे का आउटलुक अच्छा नजर आ रहा है। आगे त्योहार और शादी के चलते खरीदारी का रुझान बना रह सकता है। हल्दी में ये जो लेवल्स इस वक्त देख रहे हैं हम, अनुज जी, यहाँ से क्या टारगेट के लिए आप तेजी करके चलेंगे? देखिए, मसालों में हल्दी एक ऐसा कैंडिडेट है जिसमें हमने एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी है। लास्ट ईयर भी अच्छी खासी रिकवरी हमने प्राइसेस में देखी थी और इस साल भी अगर आप देखेंगे तो प्राइस काफी इंक्रीज हुए हैं। हमने अभी रिसेंटली देखा था 20,000 के आसपास तक भाव गए थे, वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। मुझे लगता है कि अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल बाकी है। हमें लगता है कि अगेन भाव 19,000 से लेकर 20,000 आ सकते हैं, तो उनको टारगेट में रखकर खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। एक्सपोर्ट डिमांड भी काफी अच्छी है यहाँ पे और कहीं ना कहीं डोमेस्टिक डिमांड भी यहाँ पर आती हुई दिख रही है। तो टर्मरिक हमें लगता है कि निचले स्तरों पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 19 से 20,000 तक के लेवल्स जो हैं वो फिजिकल मार्केट में देखे जा सकते हैं। तो 17,590 रुपए के आसपास है और आप यहाँ से 19,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं, तो तेजी करके चल सकते हैं हल्की बिकवाली जो आ रही है। अब आते हैं ग्वार पे, तो यहाँ पर भी दायरे में कारोबार हल्का हो रहा है। ग्वार में ग्वारगम और ग्वार सीट, ग्वारगम की बात करें तो 9,960 और ग्वार सीट अप्रैल वायदा 5,170 के पास कारोबार कर रहा है। कमजोर डिमांड का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ग्वारगम ग्वार सीट में अनुज जी, क्या यहाँ से आप और कमजोरी देख रहे हैं?
देखिए ग्वार ग्वागम में दोनों में ही हमने लगातार बिकवाली देखी है, फिजिकल मार्केट में भाव नरम होते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है कि अभी ग्वार ग्वारगम में भावों में नरमी ही देखी जा सकती है। अगर आप रेंज की बात करेंगे तो 9,500 से लेकर 10,000 के बीच ग्वारगम का भाव की रेंज रह सकती है और ग्वारसीड में अगर देखें तो करीबन 4,800 से लेकर 5,400 ये रेंज जो है काफ़ी दिनों से इंटैक्ट है और हमें लगता है कि अभी फिलहाल जो प्राइसेज़ है वो इसी रेंज में रह सकते हैं। फिजिकल मार्केट में क्रॉप की क्वालिटी अच्छी है, राइवल भी अच्छे बने हुए हैं, उसका असर भावों पे आता हुआ दिख रहा है। ओके। कॉटन कॉटन केक की बात करें, कपास वायदा 1580 के करीब और सप्लाई बढ़ने के अनुमान से कपास में हम कमजोरी देख रहे हैं। कपास में कैसे ट्रेड लें अनुज जी? देखिए कपास में आप देखेंगे तो इंटरनेशनली प्राइस अभी हमने देखे थे, एक रिसेंटली एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला था। तो कॉटन सीड ऑयल के कपास हमें लगता है कि ये भी पॉजिटिव साइड में जा सकते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी हमें लगता है कि खरीदारी के ट्रेड देखे जा सकते हैं। इंटरनेशनली प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं और उसका असर डोमेस्टिक मार्केट पे भी है, डिमांड भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो कपास में हमें लगता है कि खरीदारी के साथ ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। ये तो खरीदारी के ट्रेड देखने का अनुमान। अब कुछ एग्री कमोडिटीज पर नजर डाल लेते हैं और शुरुआत बेस मेटल्स की कमजोर हो रही है। एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक तीनों ही लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। नेचुरल गैस में अच्छी तेजी, करीब आधा % से ज्यादा की तेजी यहाँ पर है। और इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो सोने की शुरुआत सपाट नजर आ रही है। सिल्वर में भी सपाट शुरुआत देखने को मिल रही है। कच्चा तेल 6,806 के पास कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल में अनुज जी पहले राय दीजिए, कल काफी बड़ी तेजी देखने को मिली थी। अब यहाँ से आगे अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं क्रूड में? देखिए क्रूड में ट्रेंड पॉजिटिव है। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हुआ है उससे काफी हद तक प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ पे निचले स्तरों पे खरीदारी करना चाहिए। प्राइस नीचे करीबन 6,760 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी करें। 6,719 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 6,880 से लेकर 6,900 तक देखे जा सकते हैं। तो क्रूड अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। हमें लगता है जल्दी ही ब्रेंट ऊपर में करीबन $89-90 तक और डब्ल्यूटीआई में करीबन $84-85 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो क्रूड के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो खरीदारी करके चलिए। क्रूड में निचले स्तरों से हल्की नरमी जरूर आज दिख रही है, लेकिन 6,880 के लेवल्स अब नजर आ रहे हैं। कच्चे तेल में मोमेंटम आगे के लिए पॉजिटिव है। नेचुरल गैस की काफी अच्छी शुरुआत हो रही है, 150 के ऊपर करीब आधा % की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेचुरल गैस में क्या आज कोई ट्रेड ले सकते हैं अनुज जी इन स्तरों पर? देखिए, काफ़ी दिनों से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि अभी फ़िलहाल रेंज में ही रहेगा। हमने लगातार पिछले 10 दिनों में देखा है कि प्राइस इसी रेंज में ट्रेड होते हुए दिखाई दिए हैं। एक रेंज बाउंड मोमेंटम है। जो रेंज है नीचे में करीबन 135 और ऊपर में करीबन 150 ये रेंज नेचुरल गैस से बनती हुई दिखाई दी है। तो हमें लगता है कि अगर 135 के आसपास है तो खरीदारी करें, 150 के आसपास जाए तो बिकवाली करें। ये रेंज जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। बट आज जिस तरीके से एनर्जी सेगमेंट में हम मोमेंटम देख रहे हैं, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक अपसाइड मोमेंटम नेचुरल गैस में आ सकता है। तो निचले स्तर आते हैं 135 के आसपास, तो खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह नेचुरल गैस पे। एक आखिरी सवाल गोल्ड सिल्वर पर भी अनुज आपसे लेंगे। फेड की बैठक नज़दीक है, उसके पहले सोने चांदी में क्या कोई ट्रेड नज़र आ रहा है या फिर अभी पॉलिसी का वेट करेंगे आप? देखिए पॉलिसी का वेट करेंगे बट हाँ, जिस तरीके से हमने आज देखा है कि बैंक ऑफ जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट हाइक किए हैं वो हमें लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है गोल्ड सिल्वर के लिए। तो यहाँ पर हमें लगता है कि एक मोमेंटम गोल्ड में पॉजिटिव रहेगा, तो गोल्ड में खरीदारी की सलाह रहेगी। करीबन 65,550 के आसपास खरीदारी करें। 65,350 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 65,800 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड में खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, चलिए फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। अनुज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ में अपनी राय भी सुझाने के लिए। तो इस सेगमेंट में